कैसे हो क्लासरूम के बच्चों। स्वागत है आप सभी का क्लासरूम में। वैसे तो यहाँ यानी क्लासरूम में एजुकेशन दिया जाता है, लेकिन आज के इस वीडियो में आपने आने से पहले आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा और थंबनेल में कुछ ऐसा था कि सावधान हो जाइए, एजुकेशन को बेचा जा रहा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, एजुकेशन को बेचा जा रहा है। ये कैसे, कि जैसे जैसे मैं वीडियो में आगे जाऊँगा सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर कि कैसे हो रहा है ये सब। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और सारी चीज़ें वन बाय वन मैं क्लियर करूंगा, आपके सामने रखूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, उनमें आई थिंक 50 to 60% लोग इस कंडीशन को फेस कर गए होंगे जो मैं अभी बताने वाला हूँ। चलिए तो हम शुरू करते हैं एक बात से कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसपे एक इंडियन पेरेंट्स चाहे जितना पैसा हो वो खर्च कर सकता है। कौन सी ऐसी चीज़ है? मुझे लगता है एजुकेशन, वो भी अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए। मुझे लगता है मैं सही हूँ, और क्योंकि मेरे फादर ने मेरे ऊपर किया, आपके फादर ने भी आपके ऊपर किया होगा या कर रहे होंगे। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो पेरेंट्स मिडिल क्लास से हो, डाउन द मिडिल क्लास हो, अंडर प्रिविलेज हो, एक फार्मर हो, ऑटो रिक्शा चलाता हो, लेकिन अपने बच्चे को एजुकेशन हर कोई देना चाहता है। कम से कम प्राइमरी एजुकेशन तो देना ही चाहता है। और हर पेरेंट्स एक सपना देखता है कि मेरा बच्चा आगे चल के कुछ बड़ा करेगा, कुछ अपने लाइफ में बेहतर करेगा। और इसी सपने का फ़ायदा उठा रहे हैं कुछ लोग, कुछ कंपनियां। और वो भी कैसे, मैं आज की इस वीडियो में वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन बाय वन। अब बात आ गई एजुकेशनल कंपनियों की, तो ये एजुकेशनल कंपनियां होती क्या हैं? इनको हम एडटेक बोलते हैं। आप भी सुन रहे होंगे आए दिन न्यूज़ में, ये एडटेक कंपनी यूनिकॉर्न में आई है, ये एडटेक कंपनी जिसका इतने का मुनाफा हुआ है, इतने का घाटा हुआ है, ये नई एडटेक कंपनी जुड़ी है, ये ऐसा वैसा, दिस एंड दैट, बहुत सारी चीज़ें आप सुन रहे होंगे आए हुए न्यूज़ में। एडटेक का मतलब क्या होता है? एडटेक यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो कंपनियां होती हैं उन्हें हम एडटेक कंपनी बोलते हैं। ठीक है, तो वो कंपनियां जो एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, एजुकेशन देती हैं लोगों को। तो आप सोचेंगे कि एजुकेशन देना कौन सा खराब हो गया, हर कोई एजुकेशन देता है। बिल्कुल सही बात है। अगर ये कंपनियां एजुकेशन दे रही तो क्या खराब कर रही है? कोई कुछ भी खराब नहीं कर रही है, लेकिन इनके पीछे का जो गेम है आप उसे समझिए कि वो किस तरह से चलता है। पहली बात कि ये हमारा फ़ायदा कैसे उठाते हैं। क्या ऐसे हम अपने घर में बैठे हैं, अपने बच्चों को रोज स्कूल भेज रहे हैं, हम खुद काम पे जाते हैं और कोई कंपनी आएगी मेरा फ़ायदा उठा लेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। तो पहली जो सीढ़ी होती है कि ये हम तक पहुंचते कैसे हैं, इनका पहुंचने का जरिया कैसे है, ये कैसे हमारे तक पहुंचते हैं। ये सिलसिला स्टार्ट होता है तब आप टीवी पे ऐड देखते होंगे, बहुत सारे सुपर स्टार्स, बॉलीवुड के, टॉलीवुड के, साउथ के, बहुत सारे सुपर स्टार्स जो ऐड करते हैं एजुकेशनल कंपनियों की, एजुकेशनल जो प्लेटफॉर्म है उनकी। मैं किसी एडटेक कंपनी का नाम नहीं लूँगा, यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन बहुत सारे हैं। आप गूगल उठाइए, उस पर सर्च कीजिए कि कौन कौन सी एडटेक कंपनी है, टॉप एडटेक कंपनीज ऑफ इंडिया, आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा हो करके। और फिर आप देखिएगा कि इसमें से किस कंपनी का फ़ोन आप पे आता है बार बार, और मैक्सिमम किसका आता है। चलिए ये तो वीडियो के आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन कौन कौन सी एडटेक कंपनी है ये गूगल करके, गूगल का ज़माना है, हर कोई फ़ोन चलाता है, और जो हम फ़ोन यूज़ करते हैं इसी के थ्रू ये हमारे तक पहुँचते हैं। ये भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो के आगे में। ये लोग हमारे तक पहुँचते कैसे हैं? जैसा अभी मैंने बताया कि जितने सुपर स्टार्स हैं हमारे देश के, बड़े सुपर स्टार्स, बड़े नाम हैं, वो इन कंपनियों की प्रचार करते हैं कि यहाँ पे लर्निंग बेटर मिलती है, यहाँ पे एजुकेशन बेटर मिलता है। ये लोग हमारे देश का IPL, क्रिकेट, इंडियन टीम की जर्सी पे हैं, फुटबॉल, बड़े बड़े संस्थानों को स्पॉन्सरशिप करते हैं। हमारे देश में जो रियलिटी शोज होते हैं टीवी पे, उनको स्पॉन्सरशिप, उनका स्पॉन्सरशिप करते हैं। ये एडवर्टीजमेंट के जरिए वो हमारे तक पहुँचते हैं। कुछ बच्चे जो 11th-12th क्लास में हैं, 10th क्लास में, जो थोड़े से समझदार हैं, फ़ोन चलाते हैं, वो अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए इनका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। या कुछ पेरेंट्स जो काफ़ी अवेयर हैं, समझदार हैं, सिंसियर हैं, पढ़े लिखे हैं, जो अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, वो अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं और अपने बच्चे को देते हैं या खुद रजिस्टर करते हैं। यहाँ से शुरू होता है इनका गेम। कैसे, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने टीवी देखा,
एप्लीकेशन के बारे में समझा, आपको लगा कि कोई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, हमारे बच्चे को एजुकेशन देगा, या हमें, अगर हम स्टूडेंट हैं तो आपको लगा कि हमें ये एजुकेशन देगा। अब इनका गेम यहाँ से शुरू हुआ, ये इनका पूरा जाल है। आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, आप इनके जाल में फंसने का पहला कदम ले चुके हैं। आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, ठीक है, एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लिया, आपके फोन में आ गया। आपका दूसरा कदम इंफॉर्मेशन देना। आपने अपना इंफॉर्मेशन इसमें देना शुरू किया, जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे आप। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसमें जब वीडियो देखोगे तो उसके लिए आपको उससे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें आप अपना फोन नेम दोगे, फोन नंबर दोगे, कौन सी क्लास में हो, क्लास का डिटेल, और एड्रेस। आप उसमें अपना नेम डालोगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, फोन नंबर, आप कौन से क्लास में हो, और अपना एड्रेस उसमें मेंशन करोगे। आपने 2 काम कर दिया। देन अब आप वीडियो वॉच करोगे, वीडियो देखोगे। आप जिस क्लास में हो सकता है आप 8th क्लास में हो, 9th में हो, या 10th में हो, उससे रिलेटेड वीडियो आप देखोगे। वो आपको मॉनिटर करेंगे, आप जो भी उनके एप्लीकेशन पे एक्टिविटी कर रहे हो वो उससे मॉनिटर करेंगे, आपको जज करेंगे कि आप देख क्या रहे हो, आपका इंटरेस्ट किस में है। वीडियो वॉचिंग, यहां तक तो चलिए ठीक है, लेकिन जब चौथा कदम ये है, आप पे कॉल आना शुरू होगा। इनके जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके कॉल्स आने आप पे शुरू। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो, ऐप डाउनलोड करने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन करते हो, जिसमें अपना नाम, नंबर, क्लास, ये सारा मेंशन करते हो। उसके बाद आप वीडियो देखते हो, उसके बाद होता है असली खेल शुरू, और वो खेल है कॉल आने का। जब कॉल आता है तब जाकर के आप फंसते हो उनके जाल में। जिस तरह से वो माइंड वॉश करते हैं, जिस तरह से उनको सिखाया गया रहता है, जो उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, कि किस तरह से बात करनी है पेरेंट्स से, किस तरह से बात करनी है स्टूडेंट से, क्या बातें करते हैं, किस तरह से वो आपको अपनी तरफ खींचते हैं, अपने एजुकेशन की तरफ खींचते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। कॉल्स किस तरह से आती हैं, उसमें क्या मेंशन होता है, इनका कुछ क्राइटेरिया है, उसी के हिसाब से वो बातें करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कॉल गया, आपके बच्चे का नाम है दीपक, ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से नाम सोच लीजिएगा। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मान लीजिए नाम दीपक है। देन फोन जाता है, इन लोगों का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, मैं पहले वो मेंशन कर देता हूँ। इनके ये जो 4-5 क्राइटेरिया है, इस हिसाब से इनकी कॉल पिचिंग होती है, इसी हिसाब से वो आपसे बातें करेंगे। सबसे पहले ग्रीटिंग लाइक इंट्रोडक्शन, ठीक है, आप एक इसे इंट्रो भी समझ सकते हो। लाइक आपके फोन पे फोन गया, ठीक है, आप बच्चे का फादर भी हो सकते हो जिसके पास फोन है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन भी किया है तो, या फिर आप स्टूडेंट हो सकते हो। इनका फोन जाएगा आपके पास। मैं अपना एग्जांपल लेकर के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है। जैसे कि फोन गया आपके पास, दीपक के घर पे फोन गया, मुझे नहीं पता कि दीपक फोन रिसीव कर रहा है या दीपक के फादर फोन रिसीव कर रहे हैं। फोन गया, हेलो, हाँ जी सर नमस्कार, सर मैं सीनियर एजुकेशनल काउंसलर बात कर रहा हूँ या सीनियर टीचर बात कर रहा हूँ। ये 2 चीज़ों लेकर के वो लोग चलते हैं। बाकी कुछ भी करके फीडबैक टीम से बात कर रहा हूँ, एज इन्फॉर्मेशन के लिए फ़ोन किया, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग ऐसे ही होती है। नमस्कार सर, मैं सीनियर एजुकेशनल काउंसलर बात कर रहा हूँ, मेरा नाम जयप्रकाश है। सर क्या मेरी बात दीपक के घर पे हो रही है? जिस नाम से आपने रजिस्टर किया है वही नाम लेकर के वो बोलेंगे, क्या मेरी बात दीपक के घर पे हो रही है? अगर आप दीपक के फादर हो, हाँ जी सर दीपक के घर पे बात हो रही है, मैं उनका फादर बोल रहा हूँ। बिना पूछे उनको इन्फॉर्मेशन मिल गया कि आप उनके फादर हो। नमस्कार सर, सर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपके बच्चे ने हमारे प्लेटफॉर्म पे स्टडी किया था, जिसमें से हमारे प्लेटफॉर्म ने, हमारी कंपनी का नाम, जिसका भी फ़ोन आप पे जाता होगा आप समझ सकते हैं, उसका नाम आप वहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। सर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपके बच्चे ने हमारे प्लेटफॉर्म पे स्टडी किया था, जिसमें से हमारी कंपनी ने, कंपनी का नाम आप सोच लीजिएगा, आपके बच्चे को सिलेक्ट किया है नेशनल लेवल पे स्टडी देने के लिए, वो भी स्कॉलरशिप के अंडर में। सर मैं जान सकता हूँ आपका बच्चा कौन से क्लास में है?
आप सोचो स्कॉलरशिप के अंडर मेरे बेटे को स्कॉलरशिप मिल रही है पढ़ने के लिए इतने बड़े संस्थान से, तुरंत बोलोगे हाँ जी मेरा बेटा 8th क्लास में है। ओके सर, बच्चे की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? पेरेंट्स मीटिंग तो होते होंगे ना सर स्कूल में, तो स्कूल वाले क्या बताते हैं बच्चा पढ़ने में कैसा है? आप बोल दोगे जैसा भी है, अच्छा है सर, बहुत अच्छा है, पिछले बार तो स्कोर उसका काफ़ी अच्छा आया था, काफ़ी अच्छा है बच्चा पढ़ने में, या एवरेज है तो बोलोगे सर एवरेज है, थोड़ा सा मैथ में वीक है, साइंस में वीक है, कुछ तो बोलोगे ना। इनको उससे मतलब नहीं है, वीक बोल दोगे इनको थोड़ा प्लस पॉइंट मिल जाएगा, बोलोगे बहुत अच्छा है तो भी इनको ये वही पूछेंगे जो इनसे पूछने के लिए कहा गया है, ये उसी में जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए बच्चा गुड, अच्छा सर बच्चा पढ़ने में अच्छा है, अच्छा सर अब बच्चे के एजुकेशन का टेक केयर कौन करता है, ध्यान कौन रखता है? सर आप करते हैं, मैम करती हैं, या फिर ट्यूशन लगा रखा है आपने? अब बोल दोगे मैं ही करता हूँ, या मेरी मिसेज करती हैं, या फिर हमने ट्यूशन लगा रखा है। यहाँ से इनको पता चल गया अगर आपने ट्यूशन लगा रखा है तो यानी कि फैमिली कैपेबल है, वो पे कर सकती है, पैसा ट्यूशन ऑलरेडी दे रही है, थोड़ा बहुत दिमाग में इनके आने लगता है ये बात। ठीक है, ये हो गया, ये रेपो बिल्ड कर रहे हैं। आप बोल देंगे ठीक है मैं ट्यूशन लगा रखा हूँ, ठीक है। अब धीरे धीरे ये नीड जनरेट करेंगे कि आपको इनकी कंपनी की ज़रूरत, इनकी संस्थान की ज़रूरत क्यों है। अब बताएंगे सर कहने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप भी सर जानते हैं कि पिछले 2 साल से कोरोना था सर, तो आप बोलेंगे हाँ जी, वो आपको उलझाएंगे। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप उनकी बातों में हाँ मिलाओगे, आपकी भी बातें लेते रहेंगे, वो अपनी बातें भी रखते रहेंगे, ताकि दोनों तरफ से कन्वर्सेशन चलता रहे। स्टूडेंट हो, अगर आप 11th में हो, 12th में हो तो इतने समझदार तो, 10th में हो तो समझदार तो आपसे बातें उस हिसाब से करेंगे। सर कहने की ज़रूरत तो नहीं है सर, पिछले 2 साल से कोविड था, कोरोना था, तो उसमें बच्चों का जो एजुकेशन है वो बहुत डिस्टर्ब हुआ है सर। मानते नहीं इस बात को? पेरेंट्स बोले हाँ जी डिस्टर्ब तो हुआ है सर। 2 साल तक स्कूल बंद थे और बच्चे घर पे लेकर पढ़ाई कर रहे थे, घर पे ही चल रहा था उनका एजुकेशन, देखे चल रहा था। ऑनलाइन क्लासेस के क्या हाल थे सर सब जानते हैं। हाँ जी आप सही कह रहे हैं, बच्चों का एजुकेशन काफ़ी ख़राब हुआ उसमें, इसी वजह से बच्चों को थोड़ा सा अभी परेशानी हो रही है। एग्जैक्टली सर मैं वही कहना चाह रहा था कि बच्चों का जो एजुकेशन ख़राब हुआ है, हम लोग काउंसलर हैं सर, एज ए काउंसलर बहुत सारे पेरेंट्स से हमारी बात होती रहती है और उनका भी यही मानना है कि जो पिछले 2 साल कोविड में बच्चे घर पे रह गए थे ना, तो उनका 1-to-1 जो इंटरेक्शन था टीचर्स के साथ, जो डाउट्स थे वो पूछते थे, वो नहीं पूछ पाए। ठीक है, उनका जो एजुकेशन का पैटर्न था वो भी काफ़ी चेंज हो गया, उनकी इंटेंसिटी थी जो एजुकेशन को लेकर के वो भी काफ़ी घटी है, घर पे रह के पढ़ नहीं रहे थे। और अब कोविड के बाद जब स्कूल खुली है तो स्कूल की तरफ इन लोगों का मूवमेंट भी थोड़ा कम हुआ है सर, इसकी वजह से बेसिक्स काफ़ी कमज़ोर हुए हैं, मानते हैं ना सर? तो आप बोलेंगे हाँ जी बेसिक्स कमज़ोर हुआ है, इनको यहीं पे लेके आना था उनके बेसिक्स पे कि सर जब तक बच्चे का बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तब तक वो कैसे आगे क्वालिफाई करेंगे। सर अब सपोज कीजिए आपका बच्चा 8वीं क्लास में है, कोविड में जब 2 साल गैप हुआ तो आपका बच्चा 5th में रहा होगा, 6th और 7th वो घर पे रह के पढ़ा होगा, 5th के बाद सीधा 8th में चला गया, 6th 7th घर पे रह के पढ़ा है। सर देखिए कितना बड़ा गैप है 2 साल का, वो भी ऐसे सब्जेक्ट में। अगर 5th के बाद 6th नहीं पढ़ा है, 7th नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट 8th में बच्चा गया है, तो सर क्या मैथ में वो कभी स्ट्रांग हो पाएगा? क्योंकि जो चीज़ें 5th में पढ़नी है वहीं 6th में, वहीं 7th में पढ़नी है, वहीं 8th में, बस लेवल थोड़ा हाई होता जाता है धीरे धीरे। सारे सिलेबस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब तक बच्चा सारे क्लास को प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ेगा तो सर वो कवर नहीं कर पाएगा आगे। फिर सर उसको पास होना है, अपने पेरेंट्स को दिखाना है कि हमको पास होकर के अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसके लिए क्या करेगा सर? वो रट्टा मारेगा, मगअप करेगा। और बच्चा रट्टा मार के चलिए पास भी हो गया तो आगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि नीट, जेई, इंजीनियरिंग करते हैं बच्चे, IIT जाते हैं, नीट निकाल के MBBS करते हैं, अच्छे कॉलेज में जाते हैं, सर कैसे होगा उससे? अब एज ए पेरेंट्स आप क्या सोचोगे बताओ? यही सोचोगे ना कि हाँ सामने वाला बहुत सही कह रहा है। अगर 6th और 7th में जो गैप हो गया, अगर उसको फुलफिल नहीं किया जाए तो कैसे होगा? फिर वो सामने से बोलेगा सर ये बताइए कि बच्चा 8th क्लास में जब गया, आपने स्कूल वालों से पूछा कि वो जो पीछे का सिलेबस छूट गया उसको कवर करा रहा है कि नहीं? कोई स्कूल वाला नहीं कराता है। तो आप बोलोगे सर कहाँ कराते हैं वो सब, उन सबको तो अपना सिलेबस कवर कराना है। एग्जैक्टली सर, बच्चे को ऐसे टीचर्स की ज़रूरत है, ऐसे इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है जो पीछे का भी कवर कराए। अब वो अर्जेंसी क्रिएट करेंगे यहाँ के बाद। सर आपको पता है हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो क्या कर रहा है? वो 1-to-1 इंटरेक्ट होने का मौका दे रहा है सर।
वो हमारे इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ आपके बच्चे की काउंसलिंग फिक्स कर रहा है एज ए जूम एप्लीकेशन, जिसपे वीडियो कॉलिंग। कुछ लोग कुछ जो एटेक कंपनियां हैं कॉलिंग पे ही बेच देती हैं अपना प्रोडक्ट, उसको वो लोग कोर्स बताते हैं, प्रोडक्ट नहीं बोलते हैं, कोर्स दे देते हैं। बहुत तरीका है इन लोगों को करने का। कुछ लोग बोलते हैं आपको एडमिशन मिल रहा है हमारे साथ, दे देते हैं कॉलिंग पे। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि उनको वीडियो कॉलिंग के थ्रू बुलाते हैं पेरेंट्स को। इसके बाद बताता हूँ कैसे। फिर बोलेंगे सर हमारा संस्थान आपको मौका दे रहा है इंडिया के टॉप टीचर से मिलने का, एक सेशन बुक कर रहा है। सर वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, नेट प्रॉपर तरीके से रखिएगा, जूम एप्लीकेशन आपके फ़ोन में होना चाहिए। सर याद रखिए ये समय फिक्स कर रहे हैं, अगर आप इस समय नहीं आएंगे सर आपका बच्चा डिसक्वालीफाइड हो जाएगा, आपका बच्चा डिसक्वालीफाइड। अब आप सोच लो कि स्कॉलरशिप मिल रही है मेरे बेटे को, ये सारी चीज़ें कवर करने को मिल रहा है, इंडिया के टॉप के टीचर मिल रहे हैं, और वो बोल भी रहा है कि डिसक्वालीफाई हो जाएगा, मतलब कि मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं, बस अब किसी तरह से ये सेशन में आ जाए। देन आप सेशन बुक कराते हो VC, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम एप्लीकेशन जिसपे मीटिंग्स होती हैं उसके थ्रू आप वीडियो कॉल पे आते हो। वहाँ पे भी यही सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या होता है, आपका बच्चा भी होगा, दोनों पेरेंट्स होंगे, फादर और मदर। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, VC में वो लोग फादर को लाने के लिए काफ़ी जोर देते होंगे। सर आपका रहना जरूरी है। अगर बच्चे की मदर से सेशन बुक हुआ है तो लोग बोलेंगे कि मैम सर रहेंगे कि नहीं, सर को जरूर बुलाइएगा। दोनों लोगों का रहना जरूरी है, क्योंकि अभी भी हमारे इंडियन फैमिली में जो डिसीजन मेकर है वो फादर ही होता है। मदर अगर वर्किंग है तो भी वो फादर से पूछ के ही डिसीजन लेती है। तो फादर का रहना जरूरी है, दोनों पेरेंट्स का रहना जरूरी है, ताकि यहाँ से वो लोग हटे नहीं। फिर जब मामला अगर यहाँ पे आ गया तो फिर कुछ ना कुछ हो, डन ही हो, और ज़्यादातर केस में डन हो ही जाता है। इसमें क्या करते हैं वो लोग, सारा यही होता है, इंट्रोडक्शन, फादर से बात करेंगे, 80% पेरेंट्स से बात करेंगे, बच्चे से कुछ इलस्ट्रेशन करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वैसे क्वेश्चन जिसका कोई मतलब नहीं है, बच्चे को नीचा दिखाते हैं, और फाइनली एक ही चीज़ कहते हैं, सर बच्चे का बेस बहुत कमज़ोर है, सर बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी जो बेसिक्स है सर अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो बच्चा बहुत बेहतर करेगा, डॉक्टर्स बनेगा, इंजीनियर्स बनेगा, ऐसे ख्वाब दिखाते हैं वो LKG के बच्चे को, UKG के बच्चे को, फर्स्ट क्लास के बच्चे को, सेकेंड क्लास के बच्चे को 1 साल का कोर्स, 1 साल का प्रोडक्ट 33,000 25,000 में बेच करके जाते हैं। वो फैमिली जो कैपेबल नहीं है सेशन में अगर आ जाती है और नहीं ले पाती है, ये लोग ऐसा फील कराते हैं कि उसको मैं लिख के देता हूँ बहुत दिनों तक, ये फील होता होगा कि मेरा बच्चा अगर यहाँ से नहीं पढ़ेगा तो आगे कामयाब नहीं होगा। उन लोगों को ये लगता होगा कि वही लोग कामयाब होते होंगे जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते होंगे। ये यहाँ पे वो लोग ये बताते हैं कि जितनी बड़ी सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं लाइक दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, लखनऊ, बड़े बड़े जो शहर्स हैं, वहाँ पे हर दूसरे घर में इनसे बच्चे पढ़ते हैं, इन्हीं एटेक कंपनियों के प्रोडक्ट से पढ़ते हैं, तो जाकर के इतना बेहतर करते हैं। जो नीट में, IITs में जो रिजल्ट आता है वो यहीं से बड़े बच्चे लाते हैं। एक बच्चे का मनोबल, एक फादर का मनोबल डाउन होता है जो कैपेबल नहीं है ये लेने के लिए, और जो थोड़ा भी कैपेबल है वो यहाँ पे फंसता है आकर के। ये सही नहीं है। बाकी आप एजुकेशन दे रहे हो, दीजिए, फीस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई लेता है। आप एक कंपनी भी चला रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी चलाना कोई गलत बात नहीं है। आप रेवेन्यू जनरेट करते हो, कंपनी जब आप ओपन करते हो तो उससे लोगों को रोजगार भी मिलता है, रेवेन्यू आता है, उससे आप टैक्सेस देते हो गवर्नमेंट को, देश में पैसा आता है, पैसा सर्कुलेट होता है, ये कतई गलत नहीं है। लेकिन जिस तरह से एक बच्चे के होप, एक फादर के होप को डाउन करते हो कि अगर फादर यहाँ आ गया, उसके पास पैसा नहीं है, नहीं ले पाता है, देन आप कहते हो कि फिर उसको ये फील होता है कि मेरा बच्चा अगर यहाँ नहीं पढ़ता तो बड़ा नहीं कर पाएगा। एक बच्चा जो सोच के रखा है कि नहीं मुझे अपने लाइफ में कुछ करनी है, वो यहाँ पे आकर के डिमोरलाइज होता है, डेफिनेटली होता है। ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, इसकी जो प्राइस पिचिंग होती है वो बहुत ही अलग तरीके से करते हैं ये लोग। मान लीजिए कि अगर 8th क्लास का जो प्रोडक्ट है इन लोगों का, उसकी प्राइस 35 या 40,000 के आसपास है, ठीक है।
अब ये लोग किस तरह से दिखाएंगे, जो अब वीडियो कॉलिंग पे गए हो, जूम एप्लीकेशन के थ्रू जो जुड़े हो, उस पर ये लोग दिखाएंगे, सर अगर आप हमारे पास नहीं आए होते, हमारे संस्थान के साथ जुड़ने के लिए आपको पता है कितना पैसा पे करना पड़ता, इसी कोर्स के लिए, 1 साल के कोर्स के लिए आपको देना पड़ता 80,000 रुपीज़। और अगर आपको मिला है हमारे थ्रू जुड़ने का, इन सेशन आप आए हो, आप सेलेक्ट हुए हो, आपका बच्चा स्कॉलरशिप के अंडर में आया है, इसलिए आपको मिल रहा है इतने में, नहीं तो आपको मिलता 80,000 में, अब ये आपको मिल रहा है 40,000 में या 35,000 में या 30,000 में करके दे देते हैं। अब सामने वाले को भी दिखेगा कि 50% मिल रहा है मेरे बच्चे को, सिर्फ यहाँ पे सेशन में आया इसलिए, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो यहाँ पे नहीं भी बैठा होता ना तो भी इतने में देते, इससे कम में भी देते। अब मान लीजिए कोई फादर फार्मर है, ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, कोई भी है, या अंडर प्रिविलेज है, उनको लगता है कि नहीं यहीं से हम पढ़ाएंगे तो मेरा बच्चा कुछ अच्छा करेगा, ऐसा अगर मन में आ गया, उस समय पैसे नहीं है, ये लोग बोलते हैं कि स्कॉलरशिप होल्ड करा लीजिए आप। स्कॉलरशिप होल्ड कराने के लिए आपको कुछ देना पड़ेगा, डाउन पेमेंट्स कराते हैं लगभग 5,000 का, 5,000 रुपये डाउन पेमेंट कर लेंगे ताकि आप फंस जाओ, आप मत भागो। कुछ बैंक के साथ करार होता है, फिर बाकी के जो पैसे हैं इसमें से माइनस करके जो बचे पैसे हैं 35,000 या 30,000 जो भी बचता है प्रोडक्ट में से, उसकी EMI कर देते हैं 1 साल के लिए। अब आप बैंक से लड़ो, आप जानते भी नहीं हो कि आपके ऊपर लोन बना जा रहा है, आप तो समझ रहे हो कि आप तो बस इस कंपनी के थ्रू जुड़ रहे हो, एजुकेशन के लिए एडमिशन ले रहे हो, बाकी पैसे चुका दोगे, लेकिन आप एक लोन ले रहे हो, ये आपको पता भी नहीं होता। ये गलत है। एजुकेशन देना गलत नहीं है, कंपनी खोलना गलत नहीं है, लेकिन ये गलत है। एक भोले भाले फैमिली को जिनको पता भी नहीं है, उनको यहाँ फंसाना ये गलत है। अगर पेरेंट्स यहाँ भी नहीं मानता है, ये देने के लिए भी नहीं मानता है, फिर कहते हैं कि सर ले लीजिए ना, 15 दिन के लिए फ्री दे रही है कंपनी, आप ये जमा कर दीजिए। कुछ लोग तो बोलते हैं सिक्योरिटी मनी है, ये डाउन पेमेंट बताते भी नहीं है कि डाउन पेमेंट बताएंगे तो कुछ लोगों को समझ में आ जाएगा डाउन पेमेंट, तो इसका मतलब फिर लोन वाली बात आ गई। ये बोलते हैं सिक्योरिटी मनी है, सिक्योरिटी मनी जमा कर दीजिए, हम अपना 20,000 का, 25,000 का, 30,000 का प्रोडक्ट दे रहे हैं आप पे भरोसा करके। अब अपने बच्चे को 15 दिन तक पढ़ाइए, अच्छा लगा तो ठीक है, अच्छा नहीं लगा तो वापस कर दीजिएगा। किसी तरह फिर सामने वाले को लगता है कि सही तो कह रहा है, क्या जा रहा है, 5,000 बस सिक्योरिटी मनी तो दे रहा हूँ, 15 दिन देख लेता हूँ, 15 दिन से पहले वापस कर दूंगा, मेरे पैसे आ जाएंगे वापस। तो इस तरह से होता है। और बाकी फिर प्रोसेस कराते हैं, 5,000 सिक्योरिटी मनी यानी जो डाउन पेमेंट होता है, सिक्योरिटी मनी बता करके ले लेते हैं, देन आप पे लोन होता है, जो बाकी के पैसे होते हैं 1 साल के लिए वो पर मंथ करके EMI बनवा देते हैं। आप बैंक से समझो, बैंक वाला तो इनको दे देता है पैसा, आप बैंक से समझो, बैंक आपसे वसूलता है, आप नहीं दोगे आकर के हड़काएगा, गाली गलौज करेगा, सिविल खराब होगी, क्या होता है बैंक वाला, क्या लफड़ा होता है, क्या फसल मस्ती है, वो आप जानते ही हो। तो ये होता है, ये है इस समय का एजुकेशन जो ये लोग बेच रहे हैं। जो हमने स्टार्टिंग में बोला कि एजुकेशन बिक रहा है, उससे सावधान हो जाइए। बच्चे को एजुकेशन दीजिए, अच्छे एजुकेशन की ज़रूरत है हमारे देश में, हर किसी को, हर बच्चे को। इतना ही बच्चों को पढ़ाना चाहते हो ना, पढ़ाओ ना, अपने पोर्टल के थ्रू पढ़ाओ, वाजिब फीस लो, जो फीस होती है। जो कहते हो कि हम इंडिया के टॉप टीचर्स देंगे, ला करके देते हैं, दो ना ला करके। ज़रूरत है हमारे देश के बच्चों की, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पढ़ना चाहते हैं, ला करके दो टॉप के टीचर्स, उनको ज़रूरत है। सेशन में बुला करके ये मत फील कराओ कि अगर बच्चा आपका यहाँ नहीं पढ़ेगा तो फिर उसका कुछ नहीं हो पाएगा, मनोबल टूट जाता है बच्चे को। आपने सुना होगा कि कहाँ कहाँ से बच्चे निकल करके देश में IAS करते हैं, नीट टॉप करते हैं, IIT टॉप करते हैं। किसी टीचर का जो पढ़ाने का वे है, वो बच्चा वहाँ से उस तरीके से सीखा क्वेश्चन सॉल्व करना, कुछ बच्चा दूसरे तरीके से सीखा क्वेश्चन सॉल्व करना। एक क्वेश्चन को 10 तरीके से सॉल्व करने का तरीका होता है, 15 तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगर 15 बच्चे 15 टीचर से पढ़ रहे हैं तो 15 तरीके से सीख रहा है। कोई दूसरा सीख रहा है, कोई तीसरा, कोई और तरीका सीख रहा है, कोई और तरीका सीख रहा है। अगर वर्ल्ड के बेटर टीचर्स प्रोवाइड करो तो अच्छी बात है, करो। अपने पोर्टल पे दो, वाजिब फीस लो। किसी को लोन तले ना दबाओ कि उनको लोन भरते भरते उनकी हालत ख़राब हो जाए, उनके लिए उतने कैपेबल भी नहीं है।
और बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो आ जाते हैं और उनको फिर लोन भरना पड़े। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो इन सारी चीज़ों से परेशान हुए होंगे। बहुत सारे लोगों पे कॉल्स भी जाते होंगे। अगर आप पे भी जाते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कौन कंपनी, कौन एडटेक कंपनी आप पे सबसे ज़्यादा फ़ोन करती है और किसका फ़ोन जाता है आप पे सबसे ज़्यादा। लेकिन जाता तो है, ये मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मेरे पे भी आते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा। सावधान रहिए, सतर्क रहिए तो मैं नहीं कहूँगा, ये कोई सावधान इंडिया का सीरियल नहीं चल रहा है, लेकिन एजुकेशन बिक रहा है, सावधान रहिए। वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे, ताकि उनको भी पता चले कि क्या चल रहा है उनके आसपास। वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।